प्रिय छात्रों, गणित की कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आ रहे आई बटन में जाकर देख लें। बहुपद अध्याय 2 के तीसरे भाग में हम और क्वेश्चन हल करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, ये जांच करना कि कोई बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। हमें ये कॉमन चीज़ याद रखनी है, बाकी जैसे जो सवाल हैं उनको ध्यान में रखना है। एक एग्जांपल है हमारा, x + 2 बहुपद x³ + 3x² + 5x + 6 का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो x + 2 है उसको अगर 0 लिखें तो x बराबर -2 आता है। ये -2 मान है, हम इस बहुपद के अंदर रखेंगे। तो मान लें इसको कि px बराबर x³ + 3x² + 5x + 6, x की जगह -2 रख देंगे। हम देख करके लिखना है। यहाँ पर x की क्यूब है, -2 की क्यूब, प्लस का प्लस लगाएंगे, 3x² -2 की स्क्वायर प्लस 5 गुणा -2 प्लस 6, 2 की 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। यहाँ पे ये -2 की 3 है तो ये हो जाएगा -2 गुणा -2 गुणा -2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ये 8 है वो किसका हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि गुणा में माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं और प्लस के निशान को फिर माइनस के निशान से गुणा करते हैं तो माइनस आता है। ये 2 की स्क्वायर 4 होगा, 3 गुणा 4, -5 दूनी 10, यहाँ बाहर प्लस है, अंदर माइनस का 2 है तो ये माइनस हो जाएगा, और प्लस का 6। आगे हल करते हैं इसको, माइनस का 8, 3 चौके 12, -10 प्लस 6। अब यहाँ पे ये 12 और 6, ये हो गए 18 हमारे प्लस के, और ये 8 और 10, ये माइनस के 18 हो गए, और 18 में से 18 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे x + 2 से पता किया था कि x + 2 इसका बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। अगर वो गुणनखंड होगा तो x + 2 को 0 मानेंगे तो x का मान -2। यहाँ पे ये याद रखें कि x + 2 है तो व्यंजक में -2 रख लें, और अगर x -2 है तो व्यंजक में 2 रख लें। अगर इसका बहुपद का मान हमें 0 प्राप्त हो जाता है तो x + 2 बहुपद का एक गुणनखंड है। इसके बाद में एक और कॉमन सवाल लेते हैं अपने, जांच करना यदि गुणनखंड है तो k का मान, कि कोई किसी का गुणनखंड है तो k का मान क्या होगा। एग्जाम्पल इसमें x - 1 4x की 3 + 3x² - 4x + k का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात करो। यहाँ पे क्या है, x - 1 है तो x का मान 1 रखेंगे, और यदि यहाँ पे x + 1 हो तो x का मान -1 रखेंगे। इसी तरह से x + 2 हो तो x का मान -2, और x - 2 हो तो x का मान 2 रखेंगे। क्योंकि x - 1 बराबर 0 है तो x बराबर 1 आ जाएगा। अब इस व्यंजक में हम x बराबर 1 रखेंगे, 4, 1 की क्यूब + 3 1 की स्क्वायर -4 गुणा 1 + k बराबर 0। 1 की क्यूब 1 होता है तो 4 एकम 4, 1 की स्क्वायर 1 होता है, 3 एकम 3, माइनस का माइनस, 4 एकम 4 + k बराबर 0। तो ये 4 और 4 कैंसिल हो जाता है यहाँ पर, या फिर इसको 3 + k बच जाएगा, नहीं तो इसको जोड़ लें, 4 और 3 7 हो गए, -4 + k बराबर 0। अब 7 में से 4 यहाँ पे घट जाएगा तो 3 + k बराबर 0 या k बराबर -3। इस सवाल को पुनः एक बार समझिए, 4x³ + 3x² - 4x + k बराबर 0, x का मान 1 रखा, 4 1 की 3 प्लस का प्लस देख करके लगा लिया, 3 1 की स्क्वायर -4 × 1 + k बराबर 0, 1 की क्यूब 1, 4 एकम 4, 1 की स्क्वायर 1, 3 एकम 3, -4 को 1 से गुणा करेंगे, -4 + k बराबर 0, तो 4 और 3 7,
-4 प्लस के बराबर 0। यहाँ पे ये 3 बच गया, 3 प्लस के बराबर 0, तो के का मान यहाँ पे 3 आ गया। इस तरह से अन्य कोई भी सवाल हो तो के का मान हमें वो इसके अंदर मान रख करके और के का मान निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारा कि मध्य पद को विभक्त करके गुणनखंड ज्ञात करना। ये प्रश्नावली 2.4 का चौथा सवाल है, उसके चारों भाग मैंने इकट्ठे लिखे हैं। इन सवालों में अगर हम ध्यान दें तो इस सवाल में दोनों निशान प्लस के हैं, इसमें दोनों माइनस के हैं, इसमें पहला प्लस माइनस का, दूसरा प्लस का, और इसमें पहला प्लस का और दूसरा माइनस का है। ये 4 टाइप के सवाल हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे इन सवालों को हल करने से पहले कि ये कह रहा है मध्य पद को विभक्त करना। मध्य पद है हमारा, इसमें माइनस का 7x है, इसको विभक्त करेंगे 2 भागों में। तो यहाँ ध्यान से विभक्त करने का तरीका सुन लीजिए, सभी सवालों में वही तरीका काम में आएगा। यहाँ पर अपने देखें पहले और तीसरे पद के अंकों का गुणा करते हैं तो पहला पद इसमें 12 है, गुणांक x स्क्वायर का गुणांक 12 है, और तीसरा पद इसमें 1 है जो कि एक अचर पद है। इसमें भी 3 अचर पद है, x स्क्वायर का गुणांक 2 है। तो पहले ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा 3 पद है, ये मध्य पद हो गया। अब पहले के 12 का और 1 का गुणा करें तो 12 एकम 12। अब हम यहाँ पर 12 के 2 टुकड़े करेंगे गुणा के रूप में, कि अगर गुणा करें तो बन जाए प्लस का 12, और उनका अगर जोड़ घटाव करते हैं तो आ जाए माइनस का 7। तो वैसे 12 एकम 12 होते हैं, 6 दूनी भी 12 होते हैं, और 4 तिये भी 12 होते हैं। तो हमारे इसके 12 के जितने भी जो अभाज्य गुणनखंड बनेंगे उनमें से हमें ये मिलेगा, वो हमें ध्यान से ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा सूट करता है। तो यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ 12x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 3x प्लस का 1। तो ये जो हमारा मध्य पद था माइनस का 7x, अब मैंने इसको माइनस का 4x और माइनस के 3x में विभक्त कर दिया है। यहाँ अपने पुनः एक बार जांच कर लेंगे कि माइनस का 4x और माइनस का 3x ये माइनस के 7x आते हैं या नहीं। इस मध्य पद के जो भी हम 2 टुकड़े करते हैं, 2 भागों में बांटते हैं, विभक्त करते हैं, तो यहाँ पे हमें ये दूसरी लाइन में इसकी पुनः जांच कर लेनी है कि ये जो बीच में 2 पद हैं ये इसको संतुष्ट करेंगे, बिल्कुल हूबहू इस जैसे होंगे। और फिर इनको गुणा करके भी देखना है, यहाँ माइनस का 4 है, यहाँ माइनस का 3 है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे और 4 तिये 12 आ जाएंगे, जो कि हमारे पहले और तीसरे पद के अंकों का गुणा भी 12 है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इनके 2 के जोड़े बना लेंगे, जैसे हम कक्षा 8 में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे 12 और 4 में से 4 तिये 12, 4x कॉमन आ जाएगा हमारा, तो यहाँ बच गया 3x, 4 तिये 12, 3 गुणा के रूप में बचेगा, 1x बच गया क्योंकि x की घात 2 है, माइनस का माइनस, और ये बाहर आ गया हमारा, तो यहाँ बच गया 3x माइनस 1। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आगे वाले ब्रैकेट में भी हमारा यही बचना चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे माइनस का 1 कॉमन लेंगे। इसको पुनः गुणा करके देखिए, माइनस 1 को 3x से करें तो माइनस का 3x, और 1 एकम 1, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो वो प्लस 1 हो जाएगा। अब हमें स्पष्ट है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये जो ब्रैकेट है इसको उठा लो और पहले लिख लो, यानी ये कॉमन आ गया। अब ये इसमें से निकल गया है, कॉमन निकल गया, तो यहाँ हमें बचा क्या, 4x, और बाद में बचा माइनस का 1। तो ये हमारे अभाज्य गुणनखंड है, हमें प्राप्त हो जाएंगे। अब आते हैं इस पे क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पे है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। तो बाहर वाले अंकों का गुणा, इसमें x स्क्वायर का गुणांक 2 है और तीसरे पद में 3 है, तो इनका हो गया 3 दूनी 6। अब 6 के अभाज्य गुणनखंड, जैसे 6 एकम 6 होता है, 2 तिये 6 होते हैं, परंतु 2 तिये 6 यहाँ पे फिट नहीं बैठता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का x और प्लस का 3,
तो 6 एकम 6 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 2 तिये 6 हो जाएगा। इन दोनों में से अब अपने कॉमन लेंगे, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा 2x, तो बच गया x प्लस 3। यहाँ पे एक कॉमन लेंगे तो x प्लस 3, और फिर अपने कॉमन ले लेंगे x प्लस 3, तो ये बच गया 2x प्लस 1। इसके अंदर अपने तीसरे सवाल में यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 6 छिके 36। अब 36 के 36 एकम 36 भी होता है, 18 दूनी 36, 9 चौके 36, 12 तिये 36, 6 छिके 36। तो यहाँ पर हमने ऐसा युग्म ढूंढना है कि जो इस बीच वाले मध्य पद 5 को संतुष्ट करे। तो वैसे इनका अविभाज्य गुणनखंड करके भी कर सकते हैं और युग्म ढूंढ करके भी कर सकते हैं। युग्म कैसे बनेंगे? 30 और 1 का युग्म बनेगा, 30 एकम 30। 18 और 2 का बन जाएगा, 18 दूनी 36। 12 और 3 का युग्म बन जाएगा, 12 तिये 36, 9 चौके 36, 6 छिके 36। तो यहाँ पे फिट बैठता है हमारा 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। अब यहाँ पे एक बार पुनः जांच कर लें कि 9x और माइनस 4x को अगर हल करें तो वो प्लस का 5x आता है। इसका मतलब हमने जो मध्य पद को विभक्त किया है इन दो भागों में वो सही है। फिर हम इसमें से कॉमन लेंगे। 6 और 3 में हमारा कॉमन आता है, 2 तो आ नहीं सकता, तो कितना कॉमन आएगा? 3 3 3 दूनी 6 और 3 तिये 9, तो यहाँ पे 3x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे बच गया 2x प्लस x बार चला गया, 3 तिये 9। इन दोनों में से माइनस है तो माइनस कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ बच गया 2 दूनी 4, 2x और प्लस 2 तिये 6 3। इसको पुनः अपने यहाँ पे जांच करके देखनी है। हर पद के हर सवाल में यहाँ पे बारीकी से जांच करनी है कि हम यहाँ पे कई बार प्लस लेना पड़ता है, कई बार माइनस लेना पड़ता है। इसको पुनः हल कर लो आप, तो ये 2 दूनी 4 माइनस का 4x और 2 तिये 6 माइनस और प्लस माइनस। यहाँ पर भी हमें ये वापस उसको करके उल्टा करके देख लेना है कि हम निशान जो ले रहे हैं वो सही है या गलत है। अब हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है ये कॉमन है, तो 2x प्लस 3 बाहर निकाल लेंगे तो हमारा बच गया, ये बाहर निकल गया तो ये बच गया 3x, और ये समेत निशान जो बचता है वो यहाँ लिख देंगे, तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा। इसके बाद में अगला है जिसमें दोनों माइनस के हों, यानी दोनों निशान माइनस के हैं, तब क्या करेंगे? इसमें बार वालों का गुणा है, 3 चौके 12। अब 12 के 12 एकम 12, 2 छिके 12, 4 तिये 12, 12 और 1 युग्म बनता है, 4 और 3 युग्म बनता है, 6 और 2 युग्म बनता है। तो यहाँ पर कौन सा फिट बैठेगा? 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x और माइनस का 4। तो यहाँ पर 4 और 3 युग्म है वो फिट बैठता है। 4 और 3 यहाँ पर भी जांच करके देखेंगे अपने इसकी कि माइनस का 4x है प्लस का 3x है, तो माइनस का 1x आता है या नहीं है। हमें ये नहीं है कि कोई भी युग्म में से उठा करके यहाँ पे हमें इसके मध्य पद के 2 भाग कर दें। यहाँ मध्य पद के 2 भाग करने के लिए हमें वही युग्म लेने हैं जो इस बीच वाले को संतुष्ट करे, या इसको जब हल करते हैं अपने मध्य दोनों पदों को, इन दोनों के मध्य पद ये 2 पद हो गए, इन दोनों का हल इन दोनों का मध्य पद आना चाहिए। अब हम इनमें से कॉमन ले लेंगे, एक तो ये बन गया हमारा, एक ये बन गया। अब इसमें से कॉमन लो आप, x कॉमन आ रहा है इसमें, तो क्या बच गया? 3x माइनस 4, और यहाँ पे भी यही बचना चाहिए, 3x माइनस 4। अब यहाँ पे निशान की बात है तो यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे? प्लस का 1 कॉमन लेंगे। पुनः जांच कर लो, 3x एकम 3x प्लस माइनस माइनस 4 एकम 4। अब ये यहाँ पे दोनों कॉमन दिखाई दे रहे हैं तो इसको बाहर निकाल लो, 3x माइनस 4 को बाहर निकाल लिया तो हमारा बच गया x प्लस 1। तो ये हमने अभी है वो 4 प्रकार के प्रश्न हमने पढ़े हैं। पुनः ध्यान दे लें कि इन दोनों में दोनों प्लस हैं, इन दोनों में दोनों माइनस है, इसमें माइनस प्लस और इसमें प्लस माइनस है। यहाँ पे हमें 3 पद दिए हुए हैं, प्रत्येक सवाल में 3 पद दिए हैं। मध्य पद को विभक्त करके, मध्य पद के 2 टुकड़े करके, फिर हमने कॉमन ले करके
ये 4-4 लाइनों के सवाल है। एक लाइन हमें दी हुई है सब में, और चौथी लाइन में हमारा उत्तर बड़ी आसानी से आ जाता है। 4 ही लाइनों में ये सवाल होंगे। बस हमें ध्यान ये रखना है कि युग्म हमने सही तरीके से बनाने हैं। अब युग्म के बारे में मैं एक बार आपको पुनः समझा देता हूं कि युग्म कैसे बनेंगे। जैसे इसके अंदर है 6 छिके 36, ये बार वाले का पहले और तीसरे का गुणा, पहले और तीसरे पद का गुणा हमारा आता है यहाँ पे 36 पहला पद और गुणा तीसरा पद। इस सवाल पे ध्यान देवें आप, पहले और तीसरे पद का गुणा है 36। अब इसके युग्म क्या बनेंगे? युग्म ये बन जाएंगे 36 एकम 36, 18 दूनी 36, 12 तिये 36। इसमें 3 और 12 बना लो, 12 और 3 बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 9 चौके 36, और एक और बनता है 6 छिके 36। ये गुणा के रूप में इसके युग्म बनते हैं। अब इसमें 36 एकम 36 नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ कोई मेल नहीं बैठता। अब यहाँ पे है बीच में 5, 5 का मेल किस में बैठता है? इसमें बैठता है कि 9 और 4 का अंतर 5 होता है, तो प्लस का 9 ले लेंगे और माइनस का 4 ले लेंगे। तो ये हमारा युग्म बनाने का तरीका है। युग्म बना करके ही इन सवालों को हल किया जा सकता है। अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो भी इसमें हमें सहायता मिल सकती है कि अभाज्य गुणनखंड करके भी हम इसको हल कर सकते हैं, परंतु सबसे आसान विधि है इसमें युग्म बना लें जितने बन सकते हैं। गुणा के रूप में युग्म बनाना कोई मुश्किल नहीं है। 36 है, वो 36 को किससे गुणा करें कि हर बार 36 आए? 36 एकम 36, 18 दूनी 36, 12 तिये 36, 9 चौके 36, 6 छिके 36। इस प्रकार जितने भी युग्म बन सकते हैं वो युग्म बना करके हम इस प्रकार के सवालों को हल कर सकते हैं। अब हम कुछ बीजीय सर्वसमीकाएं और उनसे संबंधित क्वेश्चन हल करते हैं। तो सर्वसमीका एक हमारी होती है x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये x प्लस वाई को x प्लस वाई से गुणा करने पर ये आता है। ये इसका गुणनफल है और ये इसका गुणनखंड है। इस रूप में हम सवालों का गुणनखंड इससे सूत्र की सहायता से हम कर सकते हैं और गुणनफल भी ज्ञात हम कर सकते हैं। दूसरी सर्वसमीका है हमारी x माइनस वाई का होल स्क्वायर इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको इन सर्वसमीकाओं का सवाल कैसे हल करते हैं उसके बारे में ध्यान देवें आप। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, x प्लस 3 और x प्लस 3 का गुणनफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो x प्लस 3 को हम लिख सकते हैं x प्लस 3 का होल स्क्वायर घातांक के अनुसार। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारी सर्वसमीका है इसका यूज करेंगे हम यहाँ पे कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो पहले पद का होल स्क्वायर आ जाएगा और अंत में दूसरे पद का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसमें 2 ही पद हैं, तो पहले पद का स्क्वायर और बाद में दूसरे पद का होल स्क्वायर लास्ट में लिखना है। बीच में इसमें क्या आएगा, 2 अपने पास से लगाएंगे, पहला पद और दूसरा पद, फिर इसको हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर 3 दूनी 6 एक्स प्लस 9। यहाँ पर सर्वसमीका 1 का प्रयोग हमने किया है। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल, अगर x माइनस 3 है तो ये हो गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमने क्या करना है, वही तरीका है पहले वाले की तरह कि पहले पद का होल स्क्वायर और बाद में दूसरे वाले पद का होल स्क्वायर। बीच में यहाँ माइनस लगाना है क्योंकि सर्वसमीका 2 में हमारे माइनस लगा हुआ होता है। सर्वसमीका 2 हमारी क्या होती है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये सर्वसमीका 2 है, सूत्र है ये। कक्षा 8 में हम ये 3 महत्वपूर्ण सूत्र है इनके बारे में पढ़ चुके हैं। इसको जब हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2, पहला पद x, दूसरा पद 3 और फिर 3 का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। यहाँ पे अगर आप इसमें पहला पद x है और इसमें 3 है, सूत्र में मान रखेंगे तो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 आ जाएगा। ये इन दोनों का गुणनफल आया है। और अगर गुणनखंड करें तब हम उल्टा चलेंगे तो ये इनका गुणनखंड 2 हो जाएंगे, x माइनस 3 और x माइनस 3। इसके बाद में सर्वसमीका नंबर 3
चौथी लेते हैं पहले, क्योंकि ये इनसे मिलती जुलती है कि दो ब्रैकेट हों, दोनों में पहले पद समान हो और बाद वाले पद अलग अलग हों, तब हम क्या करेंगे, इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए और बी का जोड़ करके एक्स से गुणा करेंगे और ए और बी का गुणा करेंगे। इससे संबंधित एक सवाल करते हैं अपने, उससे ये सूत्र ज़्यादा समझ में आ जाएगा। यहाँ पर x माइनस 3 और x प्लस 5, अब यहाँ पर दोनों प्लस के हो सकते हैं, दोनों माइनस के हो सकते हैं, ये माइनस का ये प्लस का हो सकता है, ये प्लस का और ये माइनस का हो सकता है। हमें इस चक्कर में नहीं पढ़ना है, हमें केवल इसको ध्यान में रखना है, जो भी मान होगा वो रख देंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे दोनों में x समान है, ये सूत्र उसी में लागू होगा कि जिसके दोनों पद समान हो। यहाँ x x हो सकता है, 2x हो सकता है, 3x हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है x ही हो, ये सिर्फ समझाने के उद्देश्य से है। यहाँ पे 5x है तो यहाँ पे 5x होना चाहिए। a और b का मान है वो अलग अलग होगा, वो 5 या 6 हो सकता है, 7 या 8 हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। अब यहाँ पे हम छांट लेंगे, x बराबर x है ही, और a का मान यहाँ पे -3 है, समेत निशान लिखना है। b का मान 5 है, वो भी समेत निशान लिखना है। प्लस का 5 है तो प्लस का 5 को ऐसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये 5 ही है, ये प्लस का ही 5 है। अब हम क्या करेंगे, इस सूत्र में मान रख देंगे। हमारा सूत्र है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ब्रैकेट लगा करके एक्स प्लस ए बी, तो इसका आ जाएगा एक्स का तो एक्स स्क्वायर, ए की जगह -3, प्लस का प्लस लगा लिया, बी की जगह 5। यहाँ पे हमने नकल करके लिखना है, अभी कुछ नहीं किया इस सवाल में, जो ये मान है हमने छांटे हैं वो इसमें लिखने हैं। प्लस का प्लस, ए को बी से गुणा करना है, तो ए का मान -3 है और बी का मान 5 है। अब इसको हल कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 5 है, प्लस का 5 है, तो यहाँ 2 बच गया, 2 को x से गुणा किया 2x, और 5 दिए 15, ये माइनस का आ जाएगा, -5 दिए 15 हो जाएगा, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये कैसे आया, कहाँ से आया, इन दोनों का आप गुणा करोगे तो ये चीज़ आ जाएगी, ये गुणनफल है, इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। इसको हम याद भी कर सकते हैं और हम निकाल के भी देख सकते हैं। दोनों का गुणा करने का तरीका भी मैं आपको समझा दूं। गुणा करने का तरीका, चाहे इसमें 2 रकमें हो, 3 रकमें हो, उसको हल करने का आसान तरीका, जैसे x प्लस ए और x प्लस बी है, चाहे इसमें 2 पद आ जाएं, इसमें 3 पद हों, इसमें भी 3 हो, हमें क्या करना है, पहले का पहला पद लिखना है और दूसरा ब्रैकेट वैसे का वैसे लिख दो, फिर इसका दूसरा पद समेत निशान लिखना है और ये पूरा ब्रैकेट लिखना है। यहां पर एक बार लिखने का तरीका पुनः समझ लें, गुणा करने का तरीका बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान में रखना है अपने। पहले का पहले पद लिख दो, चाहे इसमें 1 2 3 4 5 6 कितने ही पद हों, इसमें भी कितने ही पद हों, पहले का पहला पद समेत निशान लिख दिया, प्लस है तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, दूसरा वैसे का वैसे लिख दिया, इसका दूसरा पद, पहले का दूसरा पद समेत निशान लिख दिया, दूसरा ब्रैकेट है वो पूरा का पूरा लिख दिया। अगर मैं यहाँ से x प्लस बी कॉमन लेता हूँ तो पीछे x प्लस ए बचता है। इन सवालों में आपने ये ध्यान रखना है, गुणनखंड से संबंधित या गणित में अगर आपको ये चीज़ कैसे लिखी ये समझ में नहीं आती है ऊपर वाली, तो इसमें से कॉमन लें। सवाल को उल्टे तरफ पढ़ करके भी हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि सवाल में हमने क्या किया और क्या करने जा रहे हैं। अब गुणा कर दो, x को x से किया, x को x से x स्क्वायर, x को b से किया, bx लिख लो या x भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। a को x से गुणा किया ax, a को b से किया ab। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x स्क्वायर वैसे ही रख लेंगे, इन दोनों में x कॉमन है, प्लस x, तो यहाँ बच गया b प्लस a और प्लस ab। अब इसको अगर थोड़ा हम सिस्टमेटिक तरीके से लिखें तो इस सूत्र को ऐसे भी लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस ये a प्लस b पहले लिख सकते हो, यहाँ पे x लगा दो, प्लस ab, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, ये भी वही बात है, ये भी वही बात है। b प्लस a को a प्लस b लिख दो, x यहाँ गुणा हो रहा है तो यहाँ गुणा हो गया, ये भी सही है और ये भी सही है। तो ये हमारा गुणा करने का तरीका जो मैंने आपको विस्तार से समझा दिया है कि कोई भी रकम हो उसका हमें गुणा कर सकते हैं। पहले का पहला पद, दूसरा वैसे के वैसे, पहले का दूसरा पद समेत निशान, बाकी वैसे का वैसे। अगर इसमें तीसरा पद हो तो फिर यहाँ लिख लेंगे
वैसे का वैसे, और तीसरा जो ब्रैकेट है वो वैसे का वैसे लिख करके आगे सवाल को हम हल कर सकते हैं। इसके बाद में हमने वहाँ पहली, दूसरी और चौथी सर्वसमीका पढ़ ली। तीसरी सर्वसमीका है हमारी, ये भी गुणनखंड की कक्षा 8 में आ चुकी है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की दो ही रकम हो सवाल के अंदर और बीच में माइनस का निशान लगा हुआ हो और दोनों स्क्वायर में हो, तो उसको क्या करेंगे, जो भी स्क्वायर के अंदर बचती है उसको एक बार प्लस और एक बार माइनस में लिख देंगे। यानी इन दोनों का अगर मैं गुणा करता हूँ तो ये चीज़ आती है एक्स की स्क्वायर माइनस वाई की स्क्वायर। इससे संबंधित एक एग्जांपल लेते हैं, 25/4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 9। तो 25 5 का होता है और 4 2 का होता है और एक्स स्क्वायर एक्स का होता है, इसके ऊपर होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये 5/2 एक्स की होल स्क्वायर 25/4 एक्स स्क्वायर बन जाएगा। जैसे यहाँ पे उदाहरण दूँ मैं, 5 की स्क्वायर क्या होता है 25, 5 को 5 से गुणा करते हैं तो 25 आता है, 5 का वर्गमूल 25 होता है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर √25 लिखता हूं मैं तो अंदर इसके टुकड़े हो जाते हैं, 5 गुणा 5 तो ये कितना हो गया, बाहर निकलेगा 5, तो 5 का वर्ग 25 और 25 का वर्गमूल 5। तो यहाँ पे 5/2 की होल स्क्वायर करते हैं तो ये 25/4 एक्स है, तो एक्स की स्क्वायर हो जाएगी। अब क्या करेंगे, जो अंदर बचा हुआ है हमारा, अंदर क्या बचा है, यहाँ पे 5/2 एक्स और यहाँ बचा है y/3, तो इसको एक बार हम प्लस में लिख देते हैं और एक बार माइनस में लिख देते हैं, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी इसका संक्षिप्त रूप भी कह सकते हो आप, या इन दोनों का गुणा ये आ जाएगा। अब है इसमें कुछ आसान से क्वेश्चन है कि सर्वसमीकाओं का गुणा करना। वैसे हम गुणा करना जानते हैं, 103 को 107 से इस तरह से अपने गुणा करते हैं। ये गुणा करने का तरीका है हमारा, जो भी आता है हम गुणा करके, गुणा करना हम जानते हैं तो ऐसे करते हैं। यहाँ पर हमने क्या करना है, ऐसे गुणा करके सवाल को हल नहीं करना, सर्वसमीकाओं का उपयोग करके अगर गुणा करना है तो सर्वसमीकाएं लगाएंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 103 को 107 से गुणा करो, तो 103 को हम लिख देते हैं 100 जोड़ 3, 100 और 3 103 और 100 में 7 जोड़ दिया 107 हो गए। यहाँ पे दोनों पद हैं वो पहले समान हो गए, तो हमारी सर्वसमीका क्या थी कि दोनों के पहले पद समान हो, x + a और x + b, तो x स्क्वायर बराबर a + b इंटू x + ab। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले का वर्ग है तो 100 है पहली संख्या, 100 का वर्ग होल स्क्वायर प्लस a का मान 3 है, b का मान 7 है, तो 3 + 7 इंटू इसके साथ 100 लगा देंगे क्योंकि x का मान हमारा 100 है, और प्लस ab, सूत्र में ab है, 3 और 7 का गुणा कर देंगे, 100 की होल स्क्वायर खोलेंगे तो 2 जीरो है, यहाँ पे 4 जीरो लग जाएगी, 3 और 7 10 होते हैं, 10 को 100 से गुणा करेंगे तो 1000 हो जाएगा, 3 7 21 होते हैं, 10,000 और 1 11,000 और 21, ये हो गया 11,021। एक अन्य एग्जाम्पल लेते हैं, अगर 95 को 96 से गुणा करते हैं, 95 100 से 5 कम है, 96 100 से 4 कम है। इसी सर्वसमीका का उपयोग करते हुए हम सवाल को हल करेंगे। यहाँ पर a का मान -5 है, यहाँ पे a का मान कितना है, a का मान -5 है और b का मान -4 है, ये ध्यान देंगे। अब सूत्र यही लगेगा, चाहे मान दोनों प्लस के हों दोनों माइनस के हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहली का होल स्क्वायर 100 का होल स्क्वायर कर दिया प्लस, यहाँ होता है a + b, a का मान -5 है तो -5 -4 ब्रैकेट लगा करके बाहर 100 लगा देंगे, प्लस -5 और -4 का गुणा करेंगे, फिर आगे हल करेंगे तो 100 के आगे 2 जीरो है, ये 10,000 बन गया, माइनस का 5 और माइनस का 4 माइनस के 9 हो गए, माइनस के 9 से 100 से गुणा करेंगे तो 100 में 900 माइनस का आ जाएगा, 500 के 20, ये दोनों माइनस और माइनस जब गुणा होता है तो प्लस बन जाता है। अब 10,000 - 900 + 20, 500 के 20 हो गए, ये हो गए 10,000 प्लस के और ये 20 प्लस के 10,000 20 हो गए, ये माइनस के 900 हो गए, जब घटाएंगे तो इसमें हमारा 9,120 उत्तर हमें प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद एक और सवाल लेते हैं हम कि यहाँ पर 104 × 96, तो 104 100 से 4 ज़्यादा है और 96 100 से 4 कम है, तो इस सर्वसमीका का हम उपयोग करेंगे। तो ये 100 का वर्ग हो गया और ये 4 का वर्ग हो गया। इसमें वर्ग लिखने का मतलब क्या है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो ये एक 100 + 4 है, ये 100 - 4 है,
इस रूप में आ गया ये। तब क्या लिखते हैं, पहली का होल स्क्वायर माइनस है दूसरी का होल स्क्वायर। यहाँ एक्स का होल स्क्वायर माइनस लगा के वाई का होल स्क्वायर लिखते हैं हम। तो यहाँ पे एक्स की जगह 100 है तो 100 का होल स्क्वायर माइनस लगा लिया, और वाई की जगह यहाँ पे 4 है तो 4 का होल स्क्वायर। 100 का होल स्क्वायर 2 जीरो है, जैसे ऊपर बताया था 10,000 बन जाएगा, 4 चौके 16, और 10,000 में से जब 16 घटाएंगे तो 9,984 हमारा फाइनल उत्तर हमें प्राप्त हो जाएगा। अब इसके अंदर सर्वस्व में कहूँ कि आगे हमारे जो सिलेबस में है वो है घनों का प्रसार, यानी घन का प्रसार हम कैसे करते हैं। तो इसमें पहली सर्वसमीका है हमारी 6 नंबर की जो बुक में दी हुई है कि x प्लस वाई का होल क्यूब कैसे निकालेंगे। कि x प्लस वाई की पावर 3 हो, हम x प्लस वाई की स्क्वायर वाले सूत्र पढ़ चुके हैं। तो उसका आता है x की 3 प्लस वाई की 3 प्लस 3x वाई और ब्रैकेट में x प्लस वाई। यानी इसको याद भी रखना है हमने कि दो ही रकमें हों और ऊपर क्यूब लगी हुई हो, तो पहली का क्यूब कर देंगे, फिर दूसरी का क्यूब कर देंगे, फिर दोनों को जोड़ के और उन दोनों के गुणा का तिगुना कर देंगे। ये सूत्र निकलेगा कैसे कि x प्लस वाई को आप है वो कितनी बार गुणा करेंगे, ये x प्लस वाई और x प्लस वाई, ये हमारा x प्लस वाई की होल क्यूब है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि पहले इन दोनों का गुणा करेंगे, फिर जो हमें गुणा प्राप्त होगा उससे गुणा करेंगे, फिर जब हम इसको हल करेंगे तब हमें ये सूत्र प्राप्त हो जाएगा। वैसे इसको सीधा याद रखने का तरीका है, थोड़ा दिमाग में बिठा लें अपने कि दो ही रकमें होंगी सवाल में और ऊपर पावर 3 लगी हुई होगी, ब्रैकेट के अंदर होल क्यूब होगा इसका। तो पहली की क्यूब और दूसरी की क्यूब होगी और बाद में इसके x प्लस वाई यानी इन दोनों को जोड़ना है और बाहर क्या लिखना है, इन दोनों का गुणा करके उसका तिगुना करना, 3 लिखना है। अगर इसमें मैं y के स्थान पर माइनस वाई रख देता हूं तब ये सूत्र हमारा इस रूप में प्राप्त हो जाता है, x माइनस वाई की होल क्यूब बराबर x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और ब्रैकेट में x माइनस वाई हमें प्राप्त हो जाएगा। इससे संबंधित एक क्वेश्चन हल करते हैं अपने। जैसे ये सवाल है 3a प्लस 4b की होल क्यूब। तो यहाँ पे सूत्र हमारा x था, x प्लस वाई, तो x बराबर 3a है और y बराबर 4b है। यहाँ पे अगर माइनस हो तो माइनस का लिख लेंगे। अब हमारा सूत्र ये था, इसके अंदर क्या करेंगे, x की होल क्यूब है तो यहाँ पे x की जगह 3a है, 3a लिख देंगे, होल क्यूब प्लस है तो प्लस लगा देंगे, y की जगह 4b लिख देंगे, होल क्यूब है ऊपर होल क्यूब लगा देंगे, प्लस है तो प्लस लिख देंगे, नकल करनी है देख करके यहाँ और कुछ नहीं है। 3 गुणा 3 है x की जगह, y गुणा 4b और ब्रैकेट में आ जाएगा 3a प्लस 4b। यानी ये जो रकम है ये लास्ट में वैसी लिखी जाएगी, इसके ऊपर होल क्यूब नहीं लगेगा। पहली की होल क्यूब, दूसरी की रकम की होल क्यूब और पहली और दोनों का जोड़, पहली और दूसरी के गुणा का तिगुना यहाँ लिखना है इसके साथ में। अब इसको हल करेंगे, 3 की होल क्यूब 3 3 9 27, a की होल क्यूब a क्यूब 27 a क्यूब, 4 चौके 16 चौके 64 की b क्यूब, ये हो जाएगा हमारा 3 3 9 और 9 चौके 36, a और b a b और ब्रैकेट में है हमारा 3a प्लस 4b। इसको आगे और हल कर लेंगे हम, तो ये वैसी की वैसी आ जाएगी, हल की हुई है, इसमें आगे कोई हल नहीं हो सकता। 36 3 108 होते हैं, a को a से किया a स्क्वायर, b अकेला है यहाँ पे, और इस 36 को 4 से किया 36 चौके 144, 36 दूने 72 और 72 दूने 144, तो ये हो गया 144, a अकेला है, b को b से किया b का स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। इससे संबंधित अपने गुणा करें कि 104 को पावर क्यूब है, इसका मतलब है 104 को 104 से गुणा करें और फिर जो गुणा आता है उसको 104 से करें, यानी पहले इन दोनों का गुणा करें, जो उत्तर प्राप्त होता है उसको 104 से गुणा करें। ये तो है हमारा गुणा करने का पुराना तरीका। अब सर्वसमीका का उपयोग करके मैं कैसे गुणा करता हूँ, ध्यान से देखें। 104 को हम लिख लेंगे 100 जोड़ 4, तो 104 में और इसमें कोई फर्क नहीं है, हमने अपनी सुविधा के हिसाब से इसको है वो 100 जोड़ 4 लिखा है, इसकी होल क्यूब है। अब यहाँ पे हम वो सूत्र है उसका उपयोग करेंगे, पहली की होल क्यूब 100 की होल क्यूब, बाद वाली की होल क्यूब 4 की होल क्यूब, यहाँ ब्रैकेट में पहली और दूसरी का जोड़ आ जाएगा और यहाँ पे 100 को 4 से गुणा करके और उसका तिगुना कर देंगे। अब इसको हल करेंगे, 100 की होल क्यूब यानी 1 के आगे 6 जीरो लगा दो, 3 पावर 3 है, 4 चौके 16 चौके 64,
ये हो गया 4 दिए 12, 12 को 100 से किया तो ये हो गया 1200, और 100 में 4 जोड़ दिया 104। तो ये वैसे की वैसे लिखेंगे, 64 का 64, और 2 जीरो यहाँ लगा करके 104 को 12 से गुणा कर दूंगा, 12 चौके 48, जीरो है, 12 एकम 12, और इन सब को जब हम हल करेंगे तो हमारा उत्तर में ये 11 24 864, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 11,000 11,24,864 हमें प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से 999 की अगर होल क्यूब हो तो 999 को हम 1,000 माइनस 1 की होल क्यूब लिख सकते हैं। ये सर्वसमीका 7 से हल कर लेंगे, जिसमें मैंने y के स्थान पे माइनस y रखा था। तो इस तरह से हमारा ये आज का टॉपिक है, बहुपद से संबंधित है, वो समाप्त होता है। आगे भी आपको मैं वो इसमें जितने भी क्वेश्चन थे वो सिलेबस से संबंधित है, वो हल करने का प्रयास किया है। आप भी घर पर है वो इनसे संबंधित उदाहरण करें। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो वीडियोस को देखते रहें। अगर कोई डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।